वीडियो शुरू होने से पहले लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल गुरुकुल को सब्सक्राइब करें। कहानियां। महर्षि विश्वामित्र का जीवन परिचय एवं मेनका की पौराणिक कथा। विश्वामित्र के क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने तक का जीवन एवं मेनका की कथा जीवनी। विश्वामित्र जन्म कब हुआ था? विश्वामित्र किसके गुरु थे? विश्वामित्र के गुरु कौन थे? विश्वामित्र की कितनी संतान थी? पिता का नाम। रचनाएं। कहानी। विश्वामित्र का अन्य नाम। तपस्या। युद्ध। महर्षि विश्वामित्र इतिहास के सबसे श्रेष्ठ ऋषियों में से एक, जो कि जन्म से एक ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन अपने तप और ज्ञान के कारण इन्हें महर्षि की उपाधि मिली, जिसके साथ ही इन्हें चारों वेदों का ज्ञान एवं ओमकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये पहले ऋषि थे जिन्होंने गायत्री मंत्र को समझा। कहा जाता है ऐसे केवल 24 गुरु हैं जो गायत्री मंत्र को जानते हैं। उन्हीं में से एक एवं सबसे पहले थे महर्षि विश्वामित्र। राजा कौशिक से महर्षि विश्वामित्र तक का सफर। महर्षि वशिष्ठ से युद्ध की कथा। युगों पूर्व एक शक्तिशाली एवं प्रिय क्षत्रिय राजा थे कौशिक। ये कुशा नामक राजा के पौत्र थे। राजा कुशा की 4 संतानों में से एक थे कुशनाबर, जिन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ द्वारा कधी नामक पुत्र को प्राप्त किया। इन्हीं राजा कधी की संतान थी कौशिक। कौशिक एक महान राजा थे। इनके संरक्षण में प्रजा खुशहाल थी। राजा कौशिक अक्सर ही अपनी प्रजा के बीच जाते थे। एक बार वे अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की तरफ गए। रास्ते में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा, जहां रुककर उन्होंने महर्षि से भेंट की। गुरु वशिष्ठ ने राजा कौशिक का बहुत अच्छा आतिथ्य सत्कार किया और उनकी विशाल सेना को भरपेट भोजन भी कराया। यह देख राजा कौशिक को बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे एक ब्राह्मण इतनी विशाल सेना को इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिला सकता है। उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ से प्रश्न किया, हे गुरुवर, मैं ये जानने की उत्सुक हूँ कि कैसे आपने मेरी विशाल सेना के लिए इतने प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया। तब गुरु वशिष्ठ ने बताया, हे राजन, मेरे पास मेरी नंदिनी गाय है, जो कि स्वर्ग की कामधेनु गया की बछड़ी है, जिसे मुझे स्वयं इंद्र ने भेंट की थी। मेरी नंदिनी कई जीवों का पोषण कर सकती है। नंदिनी के बारे में जानकर राजा कौशिक के मन में इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, हे गुरुवर, मुझे आपकी नंदिनी चाहिए, बदले में आप जितना धन चाहे मुझसे ले ले। गुरु वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे राजन, नंदिनी मुझे अत्यंत प्रिय है। वो सदा से मेरे साथ रही है, मुझसे बातें करती है। मैं अपनी नंदिनी का मोल नहीं लगा सकता। वो मेरे लिए अनमोल प्राण प्रिय है। राजा कौशिक इसे अपना अनादर समझते हैं और क्रोध में आकर सेना को आदेश देते हैं कि वो बल के जरिए नंदिनी को गुरु से छीन ले। आदेश पाते ही सैनिक नंदिनी को हाँकने का प्रयास करते हैं, लेकिन नंदिनी एक साधारण गाय नहीं थी। वो अपने पालक गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपनी योग माया की शक्ति से राजा की विशाल सेना को ध्वस्त कर देती है और राजा को बंदी बनाकर वशिष्ठ के सामने लाकर खड़ा कर देती है। वशिष्ठ अपनी सेना के नाश से क्रोधित हो गुरु वशिष्ठ पर आक्रमण करते हैं। गुरु वशिष्ठ क्रोधित हो जाते हैं और राजा के एक पुत्र को छोड़ सभी को शाप देकर भस्म कर देते हैं। अपने पुत्र के इस अंत से दुखी कौशिक अपना राजपाट अपने एक पुत्र को सौंप तपस्या के लिए हिमालय चले जाते हैं और हिमालय में कठिन तपस्या से वे भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव प्रकट होकर राजा को वरदान मांगने का कहते हैं। तब राजा कौशिक शिव जी से सभी दिव्यास्त्र का ज्ञान मांगते हैं। शिव जी उन्हें सभी शस्त्रों से सुशोभित करते हैं। धनुर्विद्या का पूर्ण ज्ञान होने के बाद राजा कौशिक पुनः अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए वशिष्ठ पर आक्रमण करते हैं और दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। राजा के छोड़े हर एक शस्त्र को वशिष्ठ निष्फल कर देते हैं। अंततः वे क्रोधित होकर कौशिक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे चारों तरफ तीव्र ज्वाला उठने लगती है। तब सभी देवता वशिष्ठ जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपना ब्रह्मास्त्र वापस ग्रहण कर ले। वे कौशिक से जीत चुके हैं, इसलिए वे पृथ्वी की इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करें। सभी के अनुरोध और रक्षा के लिए वशिष्ठ शांत हो जाते हैं, ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं। वशिष्ठ से मिली हार के कारण कौशिक राजा के मन को बहुत गहरा आघात पहुंचता है। वे समझ जाते हैं कि एक क्षत्रिय की बाहरी ताकत किसी ब्राह्मण की योग की ताकत के आगे कुछ नहीं, इसलिए वे यह फैसला करते हैं कि वे अपनी तपस्या से ब्रह्मत्व हासिल करेंगे और वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। और वे दक्षिण दिशा में जाकर अपनी तपस्या शुरू करते हैं, जिसमें वे अन्न का त्याग कर फल फूल पर जीवन व्यापन करने लगते हैं। उनकी कठिन तपस्या से उन्हें राजश्री का पद मिलता है। अभी भी कौशिक दुखी थे क्योंकि वे संतुष्ट नहीं थे। विश्वामित्र ने किया नए स्वर्ग का निर्माण।
एक राजा थे त्रिशंकु। उनकी इच्छा थी कि वे अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना जाते थे, जो कि प्रकृति के नियमों के अनुरूप नहीं था। इसके लिए त्रिशंकु वशिष्ठ के पास गए, पर उन्होंने नियमों के विरुद्ध ना जाने का फैसला लिया और त्रिशंकु को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर त्रिशंकु वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और अपनी इच्छा बताई। तब पुत्रों ने क्रोधित होकर उन्हें चांडाल हो जाने का शाप दिया, क्योंकि उन्होंने इसे अपने पिता का अपमान समझा। फिर भी त्रिशंकु नहीं माने और विश्वामित्र के पास गए। तब विश्वामित्र ने उन्हें उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया, जिस हेतु उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और इसके लिए कई ब्राह्मणों को नेता भेजा, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी थे। वशिष्ठ के पुत्रों ने यज्ञ का तिरस्कार किया। उन्होंने कहा, हम ऐसे यज्ञ का हिस्सा कतई नहीं बनेंगे जिसमें चांडाल के लिए हो और किसी क्षत्रिय पुरोहित के द्वारा किया जा रहा हो। उनके ऐसे वचनों को सुन विश्वामित्र ने उन्हें शाप दे दिया और वशिष्ठ के पुत्रों की मृत्यु हो गई। ये सब देखकर अन्य सभी भयभीत हो गए और यज्ञ का हिस्सा बन गए। यज्ञ पूरा किया गया, जिसके बाद देवताओं का आवाहन किया गया, लेकिन देवता नहीं आए। तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर अपने तप के बल पर त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्ग लोक भेजा, लेकिन इंद्र ने उसे यह कहकर वापस कर दिया कि वो शापित है, इसलिए स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। त्रिशंकु का शरीर बीच में ही रह गया। तब विश्वामित्र ने अपने वचन को पूरा करने के लिए त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग एवं सप्तऋषि की रचना की। इस सब से देवताओं को उनकी सत्ता हिलती दिखाई दी। तब उन्होंने विश्वामित्र से प्रार्थना की। तब विश्वामित्र ने कहा कि मैंने अपना वचन पूरा करने के लिए ये सब किया है। अब से त्रिशंकु इसी नक्षत्र में रहेगा और देवताओं की सत्ता को कोई हानि नहीं होगी। इस सब के बाद विश्वामित्र ने फिर से अपनी ब्रह्मर्षि बनने की इच्छा को पूरा करना चाहा और फिर से तपस्या में लग गए। कठिन से कठिन ताप किए, श्वास रोककर तपस्या की। उनके शरीर का तेज सूर्य से भी ज्यादा प्रज्वलित होने लगा और उनके क्रोध पर भी उन्हें विजय प्राप्त हुई। तब जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि का पद दिया और तब विश्वामित्र ने उनसे ओम का ज्ञान भी प्राप्त किया और गायत्री मंत्र को जाना। उनके इस कठिन तड़प के बाद वशिष्ठ ने भी उन्हें आलिंग किया और ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया, और तब जाकर इनमें कौशिक से महर्षि विश्वामित्र का नाम प्राप्त हुआ। इंद्र ने मेनका को तप भंग करने भेजा। जब विश्वामित्र साधना में लीन थे, तब इंद्र को लगा कि वे आशीर्वाद में इंद्रलोक मांगेंगे, इसलिए उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने भेजा। चूंकि मेनका बहुत सुंदर थी, विश्वामित्र जैसा योगी भी उसके सामने हार गया और उसके प्रेम में लीन हो गया। मेनका को भी विश्वामित्र से प्रेम हो गया। दोनों वर्षों तक संग रहे। तब उनकी संतान शकुंतला ने जन्म लिया, लेकिन जब विश्वामित्र को ज्ञात हुआ कि मेनका स्वर्ग की अप्सरा है और इंद्र द्वारा भेजी गई है, तब विश्वामित्र ने मेनका को शाप दिया। इन दोनों की पुत्री पृथ्वी पर ही पली बढ़ी और बाद में राजा दुष्यंत से उनका विवाह हुआ और दोनों की संतान भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। विश्वामित्र एवं राम। विश्वामित्र ने शस्त्रों का त्याग कर दिया था, इसलिए वे स्वयं राक्षसी ताड़का से युद्ध नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अयोध्या से भगवान राम को जनकपुरी में लाकर ताड़का का वध करवाया। इन्हीं विश्वामित्र के कहने पर भगवान राम ने सीता के स्वयंवर में हिस्सा लिया। कुछ प्रश्न उत्तरों के साथ। प्रश्न: महर्षि विश्वामित्र कौन थे? महर्षि विश्वामित्र एक महान ऋषि एवं तपस्वी थे। प्रश्न: महर्षि विश्वामित्र का असली नाम क्या था? महर्षि विश्वामित्र का असली नाम राजा कौशिक था। प्रश्न: महर्षि विश्वामित्र किसके गुरु थे? श्री राम के गुरु थे महर्षि विश्वामित्र। प्रश्न: महर्षि विश्वामित्र की कितनी संतान थी? महर्षि विश्वामित्र 100 पुत्रों के पिता थे। प्रश्न: रामायण में महर्षि विश्वामित्र कौन थे? महर्षि विश्वामित्र कान्यकुब्ज के पुरुवंशी महाराज गाधी के पुत्र थे। Thanks for watching. For more updates, subscribe to my channel. Like and comment.